हेलो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं आपके लिए इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट लेके। होप यू लाइक इट एंड प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। तो स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ डोंगमैन सुनो को बहुत डांट रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ अप्लाई करने की। वो उससे वहाँ से भगाना चाहता था, पर अदर इंटरव्यूअर्स कहते हैं कि हम इसे ऐसे भगा नहीं सकते हैं, पहले हम इसका इंटरव्यू लेंगे फिर सोचेंगे हमें सुनो का क्या करना है। फिर उसके बाद सुनो का इंटरव्यू होता है और हर इंटरव्यूअर उससे अलग अलग क्वेश्चन कहता है। सुनो उन्हें बहुत अच्छी तरीके से आंसर कर देता है। फिर जब ग्रेड्स देने की बात आती है तो डोंगमैन उसे फेल करना चाहता था, पर ज़्यादा मेजॉरिटी उसके आंसर से बहुत सेटिस्फाइड और इम्प्रेस दिखाई देती है, तो उसे उसको पास करना ही पड़ता है। इस वजह से वो वहाँ सिलेक्ट हो जाता है। फिर डोंगमैन अपने पास में बैठे इंटरव्यूअर से कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो इंटरव्यूअर कहता है कि तुम्हें नहीं पता। फिर डोंगमैन तो इतने सारे स्टेशंस के नाम लेता है, क्या हम यहाँ मिले, क्या यहाँ मिले, उनमें से वो किसी में नहीं मिले होते हैं। फिर हेड प्रोफेसर ब्रेक करवा देता है और डोंगमैन वहाँ से चले जाता है। फिर वो इंटरव्यूअर उसे देख के सोचता है 4 साल पहले की बात कि डोंगमैन को बेस्ट पुलिस ऑफिसर का अवार्ड मिलने वाला था, पर उसने मीडिया के सामने इतना तमाशा बनाया अपना और पुलिस ऑफिसर्स का कि उसकी इमेज सबके सामने एक जोक का पार्ट रह गई। तब से वो उसे बहुत ज़्यादा नफरत करता था। फिर सुनो को दिखाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि वो इंटरव्यू में फ़ेल तो नहीं हुआ, क्योंकि डोंगमैन था उसमें इंटरव्यूअर, उसने उसे फ़ेल तो नहीं कर दिया। तभी वो दूर से कैंगी को देखता है जो कि अपनी माँ के साथ खड़ी होती है, और उसकी माँ के साथ उसके रिश्ते कुछ अच्छे नहीं होते हैं, पर तब भी उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। तो जाते जाते वो उसे एक सोने की अंगूठी दे देती है जिससे वो अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर सके, और फिर उसकी माँ को पुलिस वहाँ से ले जाती है। और फिर कैंगी भी ये देखकर बहुत ज़्यादा रोती है। तभी सुनो उसके आगे आ जाता है और कहता है कि बस तुम थोड़ी देर रुको, सब लोग चले जाएंगे। फिर सब लोग जाने के बाद फिर कैंगी सुनो से कहती है, तुम उस समय क्यों आ जाते हो जब मैं रो रही होती हूँ या तो मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही होती है। तभी सुनो उससे सॉरी कहता है और वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट सीन में स्यांगबम को पता चल जाता है कि सुनो ने पुलिस के लिए अप्लाई किया है, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उन दोनों ने प्लान बनाया था कि वो आर्मी के लिए अप्लाई करेंगे, और वो कहता है कि इसने तो मुझे भी नहीं बताया। और जब अपने फादर और सुनो को वो साथ बैठ के लंच करते हुए देखता है तो वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि फ़ादर को भी इसने बताया पर मुझे ही नहीं बताया, और वो सुनो से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे बात भी नहीं करता। देन पुलिस यूनिवर्सिटी में मीटिंग होती है जहाँ तब बैक ही सबको उनकी क्लास के बारे में बता रही होती है कि प्रोफेसर सैंगहेक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास लेंगे और वो इस यूनिवर्सिटी के हेड प्रोफेसर भी होंगे, और प्रोफेसर चॉय ही जूडो की लेंगी क्लासेस और प्रोफेसर योकपिल लॉ क्लास लेंगे। और देन यूटोंगमैन की बारी आती है, पर वो फ़ोन में बिज़ी होता है तो वो सब उसे बहुत अजीब नज़रों से देखने लग जाते हैं। फिर उसे बताया जाता है कि वो इन्वेस्टिगेशन करना फ्रेशर्स को सिखाएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि डोंगमैन को उसके कलीग चुलजिन का कॉल आ जाता है और वो उससे मिलने को चले जाता है, और वो उससे कहता है कि तुम अपने घुटनों पर बैठकर सीनियर से माफ़ी क्यों नहीं मांग लेते हैं और डिपार्टमेंट पे क्यों नहीं आ जाते हो। और डोंगमैन कहता है कि मैं माफ़ी क्यों मांगूँ जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं है। फिर वो कहता है कि मैं अपने ऑनलाइन फ्रेंड से बात करूँगा और जिससे वो उन गैम्बलर्स को ट्रैक करने में मेरी मदद करेगा, और फिर देखना जैसे ही मैं उनको ट्रैक कर लूँगा और सीनियर्स के पास ले जाऊँगा, फिर देखना सीनियर मुझे कैसे नहीं बुलाते हैं फिर से डिपार्टमेंट में। फिर उसका कलीग कहता है कि मुझे तो सेंस हो रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है, और इसी बात में डोंगमैन उसे चॉपस्टिक से एक मारता है, और उसके बाद उनकी ऐसी ही बातें चल रही होती है। नेक्स्ट सीन में सुनह स्यांगबम को मनाने की कोशिश करता है, और थोड़ी देर बाद आपस में फ़नी फाइट करने के बाद स्यांगबम भी मान जाता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर सबको नोटिफिकेशन आता है कि वो सब पास हो गए और वो सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दैन डिनर के वक्त मिस्टर यून सुनह के रिज़ल्ट को ही देख रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी स्यांगबम के फ़ोन में भी नोटिफिकेशन आता है, वो थोड़ा दूर चले जाता है और उसे पता चलता है कि वो भी आर्मी के एग्ज़ाम में पास हो गया है, और वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है।
और फिर सब लोग खुशी से डिनर करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सियोल स्टेशन दिखाया जाता है, जहाँ दोनों भाई अपनी अपने डेस्टिनेशन की ओर जा रहे होते हैं और उनके फादर उन्हें सी ऑफ करने आए होते हैं और फिर बाद में वो चले जाते हैं वहाँ से। फिर स्योंगबम भी वहाँ से जा रहा होता है तो सुनहो उसके पास दौड़ के आता है और उसे एक पासबुक देखकर उसे कहता है कि आर्मी से आने के बाद प्लीज़ तुम इन पैसों से कॉलेज चले जाना। और स्योंगबम भी हंसते हुए कहता है कि हाँ मैं ज़रूर जाऊँगा, मुझे भी तो ग्रेजुएट होना है। मैं नहीं चाहता कि लोग कहे कि एक भाई ने तो ग्रेजुएशन किया और दूसरा भाई ने तो सिर्फ स्कूल पास कर रखा है। और फिर सुनो वहाँ से अपनी ट्रेन में चले जाता है और वहीं उसे कैंगी भी दिखाई देती है जो कि उसे पानी ऑफर करती है। और ये देखकर सुनो शॉक और खुश दोनों हो जाता है क्योंकि कैंगी उसके साथ पूरे सफ़र में होगी। और फिर थोड़ी देर बाद वो अपनी लोकेशन पे पहुंच जाते हैं और सुनो उसे देखकर सोचने लगता है कि आखिरकार हम फिर से मिल गए। सुनो उसका सामान उठाने का उसे ऑफ़र करता है, कैंगी उससे मना भी करती है पर सुनो कहता है कोई नहीं मैं ले जा लूँगा। फिर हम देखते हैं कि सुनो उसको उठाने की बहुत कोशिश कर रहा होता है पर उससे वो सामान उठ ही नहीं रहा होता है। और जब वो उससे झटके में उठाता है तो उसका हैंडल उसके हाथ में आ जाता है और उसका सामान मिनक्यू के पास पहुंच जाता है और जो कि उसे आराम से एक ही हाथ से उठा देता है। और कैंगी भी फिर उसके साथ चली जाती है और सुनो सोचता है कि मेरे साथ ही ये होना था, खाली बेइज्जती हो गई। फिर हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पे सारे पास हुए स्टूडेंट दिखाते हैं, जहाँ बैकी सबको पुलिस यूनिवर्सिटी के रूल समझा रही होती है। और फिर सब लोग वो सुन के हॉल से बाहर निकल रहे होते हैं। तभी डोंगमैन सुनो को पकड़ता है और साइड में ले जाता है और उसे धमकाने लगता है कि या तो तुम ही चले जाओ या तो मैं तुम्हें धक्के मार के निकाल दूंगा। और सुनो भी उसे टक्कर का आंसर देता है और उनकी ऐसी दुश्मनी की बातें चल रही होती है तो दूर से उन्हें बमताई देखता है और उसे गलतफहमी हो जाती है कि सुनो यहाँ कनेक्शन की वजह से पहुँचता है और वो उससे थोड़ा सा जलने लग जाता है। और फिर बाद में सब लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं और सुनो बमताई और जनवुक से फिर से मिलते हैं और बमताई सोचने लगता है कि इसका कनेक्शन तो प्रोफेसर के साथ है और वो उसकी चापलूसी करने लगता है। तभी सुनो को पता चलता है कि यहाँ आने के बाद भी वो फेल हो सकते हैं और उनका एक दो कंपटीशन होंगे उसके बाद ही वो यहाँ पे मतलब परमानेंट रहेंगे। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है कि अभी भी वो फेल हो सकता है और फिर वो सब प्रे कर रहे होते हैं कि उनका ड्रिल इंस्ट्रक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा और वो उनको पास कर दे। और तभी डॉगमैन की वहाँ एंट्री होती है और सुनो शॉक हो जाता है और डॉगमैन उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है उसका रिएक्शन देखकर। और अगले ही दिन से डॉगमैन उनकी बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करवाने लगता है और अपना तो बड़े मज़े से सोने में लगता है। सबका ट्रेनिंग कर करके बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। तभी डोंगमैन सभी को लाइन में लगाता है और सबको 3 टीम्स में डिवाइड कर देता है। फर्स्ट टीम का कैप्टन तो वो मिनक्यू को बनाता है, सेकंड का कैंगी को और लास्ट टीम के कैप्टन के लिए बहुत ज़्यादा हाथ उठाता है पर सुनो हाथ नहीं उठाता। पर डोंगमैन का तो हमें पता है कि एनिमी सुनो ही है तो वो उसे उस टीम का कैप्टन बना देता है। उसने उसे कैप्टन इसलिए बनाया है कि अगर उसकी टीम में कोई भी गलती करेगा तो अल्टीमेटली सारा दोष कैप्टन पे जाएगा और वो उसको पनिश कर सकता है। और सुनो उसे मन में बहुत ज़्यादा गालियाँ देने लगता है और डोंगमैन कह रहा होता है कि ये मुझे इतना एक गंदी तरीके से घूर क्यों रहा है। और बमताई तो अलग ही ख्याली पुलाव बना रहा होता है कि कनेक्शन की वजह से सुनो कैप्टन बनाया गया और वो कहता है कि मुझे भी और मेहनत करनी पड़ेगी। पर बमताई को कैसे समझाए कि उससे तो दुश्मनी निकालने के लिए कैप्टन बनाया गया है और जो हमारा जनवुक है उसको तो इस बात से कोई मतलब ही नहीं होता है। और फिर सुनो को दिखाते हैं कि वो थकान के मारे बेंच पे बैठा होता है। तभी डोंगमैन भी चुलजिन से बात करते हुए आ रहा होता है कि मुझे इस यूनिवर्सिटी से एक लड़की को बाहर फेंकना है। और जब चुलजिन सुनो का नाम सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और डोंगमैन से कहता है मैंने कहा था ना तुम्हें तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है। फिर डोंगमैन सुनो को देखता है और सुनो से इग्नोर करके वहाँ से जा रहा होता है और डोंगमैन कहता है ये क्या था। और फिर डोंगमैन चुलजिन से उसके ऑनलाइन फ्रेंड योन का आईपी एड्रेस पता लगाने को कहता है क्योंकि उससे उसको गैमलेट साइट को ट्रैक करवाने की बात करनी होती है। तभी हम नीचे एक सस्पिशियस से आदमी को देखते हैं जो कि मैसेज देख रहा होता है कि डोंगमैन हमारे पीछे आ रहा है और तुम उसे यहाँ कैसे भेज सकते हो, क्या तुम हमें पकड़वाने चाहते हो। और फिर हमें ग्राउंड का सीन दिखाते हैं जहाँ सबको मार्च करने की ट्रेनिंग दी जा रही होती है। फर्स्ट तो टीम तो बहुत अच्छा कर रही होती है पर सुनो की टीम में ऐसे बुद्धू बच्चे होते हैं जो कि बिना लाइन में लगे हुए
मार्च कर रहे होते हैं और सुनो उन्हें पकड़ पकड़ के लाइन में कर रहा होता है। और फिर डोंगमैन भी उसे देखता है और उसे एक मौका मिल जाता है सुनो को परेशान करने का। वो सुनो से कहता है कि सब बच्चों को लाइन में खड़े करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कैप्टन की होती है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को तुमने ढंग से पूरा नहीं किया तो उसे पुशअप करने की पोजीशन में एक ही जगह खड़ा कर देता है और सुनो को उसे मेंटेन करने को कहता है। थोड़ी देर तक तो सुनो टीम के लिए उसे मेंटेन कर लेता है, पर थोड़ी देर के बाद वो गिर जाता है और फिर सभी टीम मेंबर्स को भी पुशअप करने पड़ते हैं। ऊपर से ये सब प्रोफेसर चॉय जी भी देखती है और कहती है पता नहीं इनको इससे क्या ही दिक्कत है। और फिर वो देखती है डोंगमैन को और उसे उस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है। फिर हम फाइटिंग मैच दिखाते हैं जहाँ फर्स्ट टीम से सुनो की टीम हार जाती है और फिर हर मैचेस को वो लोग हारते रहते हैं। कंपेयर टू अदर टीम सुनो की टीम बहुत ज़्यादा वीक होती है। टीम मेंबर्स में एक लड़का होता है जो कि सुनो को बहुत ज़्यादा खड़ी खोटी सुना रहा होता है कि अगर हमारा कैप्टन मिंकी होता तो हम बहुत अच्छा कर सकते थे और इस सुनो को बना के हमने बहुत ज़्यादा गलती कर दी है। और फिर हमें दिखाते हैं कि सुनो इस चीज़ को सुन के बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और उसके बाद कैंगी भी उसे देखती है और वो भी बहुत ज़्यादा उसके लिए दुखी हो जाती है। फिर हमें दिखाते हैं कि नेक्स्ट सीन में कि सुनो ट्रेनिंग में जा रहा होता है। तभी कैंगी की टीम में एक लड़की होती है जिसकी कैंगी मदद कर देती है और सुनो के फ्रेंड उसे देख के बहुत ज़्यादा उसे कूल बताते हैं और सुनो उसको देख के निराश हो जाता है क्योंकि वो सोचता है कि वो तो इतनी अच्छी कैप्टन है पर मैं इतना अच्छा कैप्टन नहीं बन पाया। और फिर उन्हें एक चढ़ाई वाले रास्ते पे ले जाया जाता है जहाँ डोंगमैन उन्हें एक टास्क देता है कि उन्हें 15 मिनट में बैठ के यहाँ से ऊपर चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। और फर्स्ट और सेकंड टीम के लोग तो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं और थर्ड टीम की परफॉर्मेंस बहुत डाउन जा रही होती है। फर्स्ट और सेकंड टीम की कैप्टन्स तो अपने अपने टीम मेंबर्स की हेल्प भी कर रहे होते हैं और ये देखकर सुनो भी अपने टीम मेंबर्स की हेल्प करने लगता है। टाइम थोड़ा सा बचा होता है, दोनों टीम लाइन क्रॉस कर लेती है। बस सुनो के टीम के थोड़े लोग बचे होते हैं, वो आधे तो आ जाते हैं पर लास्ट में जो बमताई होता है वो छूट जाता है। फिर सुनो उसके पास जाता है, मोटिवेट करता है और जब टाइम अप होता है उससे पहले सुनो धक्का मार के बमताई को लाइन क्रॉस करवा देता है बट वो लाइन क्रॉस नहीं कर पाता और डोंगमैन उसे फिर से इसी चढ़ाई को चढ़ने की सज़ा दे देता है। बमताई इसका कसूरवार खुद को सोचता है पर सुनो उससे तसल्ली देता है कि इस पे तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। और सुनो की काइंडनेस देख के बमताई बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है और तीनों बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। और शाम को जब वो आते हैं तो सुनो की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वो उसे बेंच पे बैठा के उसके लिए खाने का सामान लेने चले जाते हैं। तभी कैंगी उसके पास आती है और उसे पानी ऑफ़र करती है और फिर सुनो उससे कहता है कि पता नहीं मैं तुम जैसा कभी बन पाऊँगा। और फिर कैंगी सोचती है कि कभी कभी अच्छाई भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा गलत हो जाती है। मतलब जैसे कि उसने वो इस लड़की की मदद की थी पर वो उससे बहुत जलती थी और कहती थी कि तुमने मेरी इस वाली अपॉर्चुनिटी को भी ले लिया कि अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने का। और वो उससे बोलती है कि अब से कैप्टन आप मेरी कभी भी मदद मत करिए और ये सोच के वो उसको बुरा लग रहा होता है और वो सुनो से कहती है कि तुम्हें किसी की भी तरह बनने की ज़रूरत नहीं है और हम तीनों के लिए ये काम बहुत ज़्यादा नया है, बस अपने दिल की करो और किसी के बारे में मत सुनो। और वो उसे बहुत अप्रिशिएट करती है जैसे उसने आज बमताई की हेल्प की अपने बारे में सोचे बगैर। उसके बाद बमताई और जनवो को दिखाते हैं जो कि सुनो को बाहर बुलाते हैं और सुनो को ऑफ़र करते हैं कि चलो नूडल्स खाते हैं, यहाँ तो नूडल्स मिलते भी नहीं हैं। सुनो उन्हें बहुत मना करता है फिर बाद में वो दोनों बोलते हैं हाँ हाँ कैप्टन तो सही कह रहे हैं। और जैसे ही बमताई फेंकने जा रहा होता है नूडल्स को तो सुनो बोलते खाली हम खाने का अनादर नहीं कर सकते और वो लोग उसे खाने लगते हैं। पहले एक एक सिप तो वो दोनों खा लेते हैं पर जैसे सुनो की बारी और वो उसे खाने वाला होता है तभी वहाँ पे सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं और वो सुनो को देख लेते हैं। सुनो उन दोनों को छुपा देते हैं और ख़ुद पर सारा इल्ज़ाम ले लेता है। फिर डोंगमैन की ऑफिस का सीन दिखाया जाता है कि डोंगमैन यून से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मतलब उसे मैसेज करने की कोशिश करता है पर उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा होता है। फिर वो बाहर आवाज़ सुनता है और उठकर जैसे ही बाहर देखता है तो वो देखता है कि सुनो वहाँ उठक बैठक कर रहा होता है और वो पुलिस ऑफिसर उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हारे साथ और कौन कौन था, पर वो उनका नाम नहीं बताता है और सारा इल्ज़ाम खुद पर ही ले रहा होता है। और फिर उसके बाद उसके दोस्तों को दिखाया जाता है कि वो सोचता है कि
सुनो ही हमारे लिए इतना सेक्रीफाइस क्यों करे, हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। हम लोग बता देंगे कि हम भी उसके साथ हैं, उसके साथ सज़ा ले लेंगे। तभी उस समय डॉगमैन आ जाता है उनके पास और वो उसे देखकर डर जाते हैं। और फिर दिखाते हैं कि डॉगमैन ग्राउंड में पहुंच जाता है और वो उस पुलिस ऑफिसर को कुछ काम बता के वहाँ से भेज देता है। और फिर डॉगमैन सुनो से कहता है कि अब भी तुम यहाँ से नहीं जाओगे। तो सुनो कहता है कि क्यों मैं यहाँ नहीं रह सकता। फिर डॉगमैन कहता है कि तुमने अपने दोस्तों के साथ सिर्फ नूडल्स खाए, इसी वजह से तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ ये ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा अनफेयर है। और वो कहता है कि तुम्हारे लिए तो रूल्स तोड़ना बहुत ज़्यादा ईजी है ना। तो सुनो कहता है ऐसी बात नहीं है, आप इसे एक मिस्टेक समझ के भूल नहीं सकते हैं। तभी डॉगमैन हंसता है और कहता है मिस्टेक, कैसे मिस्टेक, तुम बहुत बार कर चुके हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि सुनो ने उस गैम्बलिंग साइट से सिर्फ सर्जरी के लिए ही पैसे नहीं निकाले होते हैं, दोबारा भी पैसे निकाले होते हैं और वही पैसे उसने स्यांगबम को दिए होते हैं। और स्यांगबम सोचता है कि इसके पास इतने पैसे कहाँ से हैं। और डॉगमैन कहता है कि तभी मैं नहीं चाहता कि तुम जैसे मक्कार इस यूनिवर्सिटी से पढ़े और ऑफिसर्स बने। और सुनो उसके सामने बैठ जाता है नीज पे और उससे एक चांस मांगने लगता है कि अगली बार से कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी। और डॉगमैन उसे रिफ्यूज़ करते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे चुलजिन का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि तुम बस शॉक मत होना, मैं तुम्हें एक शॉकिंग न्यूज़ बताने वाला हूँ, तुम बस शॉक मत होना। और वो बताता है कि जो तुम्हारा ऑनलाइन फ्रेंड है ना यून, वो और कोई नहीं सुनो ही है। और इसी को सुनते ही डॉगमैन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और सुनो को देखने लग जाता है। और इसी शॉकिंग रिएक्शन पर ये पार्ट यही ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।